Hi everyone, this is Rupinder. आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ writing task 2 that is essay writing for both academic and general training ਦਾ video. Mostly students ਨੂੰ ਇਸ task ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ because just ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ statement given ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ answer ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ideas ਲਿਖਣੇ ਹੈ, how to explain, how to give examples, tough enough. ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ sentence formation ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, time management ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and n number of things. So basically ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ 40 minutes ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ and 250 words minimum ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. I would always suggest making it very easy. मैं कहूँगी कि 13 sentences बनाओ, पहला ही दिमाग च रखो कि तुसी 13 sentences ही लिखने हैं and minimum word limit 280 होनी चाहिए है. इस तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना and बहुत घट भी नहीं होना चाहिए. Means just 250 काउंट करके भी नहीं लिखने, 280 तक पहुँचना है असी. So firstly talking about the time management which is really important. Time management ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ to gather ideas. 2 ਵਾਰ टास्क पढ़ लो चंगी तरह, ਉਹਨੂੰ किस तरह ਤੁਸੀਂ करना है डिपेंडिंग upon the type of question. then ideas properly ਤੁਹਾਨੂੰ जो question paper ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ideas ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੈ, everything. then 5 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ introduction ਲਿਖ ਦਿਓ फटाफट. introduction ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 minutes ਤੁਸੀਂ body paragraph 1 ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, 10 minutes body paragraph 2 ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ. Now कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बॉडी पैराग्राफ 3, there are just 5% cases जो असी 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने होंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस दे विच रखो कि 2 ही बॉडी पैराग्राफ्स बनणगे बिकॉज जो असी डिस्कस बोथ व्यू वाले दे विच बना लेने 3 बॉडी पैराग्राफ्स, जो असी अपना ओपीनियन दिंदे वो दोनों एक किसी ना किसी बॉडी पैराग्राफ च वो सेम होंगे. सो रैपीटिशन होंगी है, स्कोर ज़्यादा होने की जगह सानू घट मिलते हैं. एंड 5 मिनट्स असी कंक्लूजन देने हैं तो 5 मिनट्स लगते नहीं हैं, बट यस सानू पैराफ्रेजिंग अगेन कई बार सोचते बहुत अच्छी कंक्लूजन लिखनी है. सो 5 मिनट्स असी इन्हू मान के चलते हैं. एंड ऑलवेज कंसिडर इन माइंड इज प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है. अपनी गलती जो असी फटाफट आपे कर लेने साडा स्कोर 0.5 तो उंज ही जो है हाई चला जाता है. हुण ये 5 मिनट्स ये लाने होंगे. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहनी है कि टास्क 1 चो 5 मिनट्स तुसीं बचाओ सो दैट इत्थे यूटिलाइज हो जाए. दैन इज द फॉर्मेट. इनू बहुत ज़्यादा वेटेज देनी है कि तुसी 7 और एबव सोच रहे हो बैंड्स लैंड दे. सो इंट्रोडक्शन जो है मैं पहला ही तुहानू कहा कि 13 सेंटेंस लिखो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं इत्थे लिखी है. इंट्रोडक्शन दे विच तुसी 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. बॉडी की पैराग्राफ 1 दे विच 5 सेंटेंसेस होने चाहिए, बॉडी पैरा 2 दे विच 5 सेंटेंसेस होने चाहिए एंड अगेन कंक्लूजन दे विच 1 सेंटेंस. 2 5 5 एंड 1 13 साढ़े सेंटेंसेस जो है हो गए. सो इंट्रोडक्शन के 2 सेंटेंस किहड़े होने चाहिए हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं देखे जो स्टूडेंट सोचते हैं मैम असी 8 बैंड स्कोर लैने हैं राइटिंग चो, वो की करते हैं बहुत ही ज़्यादा वड्डा इंट्रोडक्शन लिख देंगे हैं जो कितने ना कितने नैगेटिव इंप्रैशन दे जाता. बिकॉज वो मैं आइडियाज़ भी लिख दूँगी सब कुछ लिख दूँगी तो बंदा मेरे बॉडी पैराग्राफ के इंटरस्टिड ही नहीं होएगा. सो इंट्रोडक्शन के मैं की करना सिंपल जो भी मेरा क्वेश्चन लिखा गया उसनों मैं पैराफ्रेज कर देना टॉपिक नू. सेंटेंस 1 दे लिए सेंटेंस 2 दे विच मैं की करना है टास्क रिस्पॉन्स लिख देना. टास्क रिस्पॉन्स नू कुछ लोग आंसर लाइन भी कहते हैं. ये विच के सपोज जो एग्री डिसएग्री क्वेश्चन है तो वो जो मैं एग्री कर रही हूँ फुली एग्री मैं लिख दूँगी आई कंप्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सर्टन एस्पैक्ट्स. और रीजनस की होंगे क्यों मैं उस चीज़ नाल एग्री कर रही हूँ वो चीज़ा मेरिया बॉडी पैराग्राफ्स के जाएगियाँ. सो जो डिस्कस बोथ व्यूज़ वाला तो वो भी जो मेरा ओपीनियन है वो मैं ये लिख दूँगी और क्लीयरली कि आई एम सपोर्टिंग दिस व्यू. Then moving to the body paragraphs. Body paragraph 1 and 2 चाहे मैं एग्री कर रही है चीज़ नाल चाहे मैं नहीं कर रही, चाहे मेरे एडवांटेज डिसएडवांटेज है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं कहूँगी कि तुसी 5 सेंटेंसेस लिखने ही है. कोशिश करो हर पैराग्राफ के विच 2 आइडियाज़ तुसी लिखो ही लिखो, एटलीस्ट 3 लिख सकते हो वैल एंड गुड. फिर दोनों आइडियाज़ की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए है. एक एग्जाम्पल नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम जस्ट एक एग्जाम्पल एक पैराग्राफ के विच होना ही होना चाहिए. एंड कोशिश करो जो एग्जाम्पल है वो तुसी फर्स्ट जो अपना मेन आइडिया दे रहे हो ये भी और इधर भी उदा ही दो.
ਨੈਕਸਟ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਰਹੇਗੀ 2 to 3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਖਣੇ ਨੇ 2 to 3 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ 15 to 20 ਵਰਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਦਰ ਵਰਡਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਰਿਕਵਾਇਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਲਾਈਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 280 ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਸ ਔਨ ਦੈਟ ਸਾਰੇ 280 ਵਰਡਸ ਬਣਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ 7 ਬੈਂਸ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। Try to follow these strategies when you are attempting writing task 2 while you are practicing. I hope this video would help you. To comment, share and like my videos. Subscribe my YouTube channel. Thank you.